चलिए अपने आत्मा के ज्ञान और ध्यान की ओर। अपने चंचल मन को एवं चंचल उपयोग को स्थिर करने के लिए जिनवाणी माता के माध्यम से अपनी वर्तमान ज्ञान की पर्याय में सम्यक भेद ज्ञान उत्पन्न करते हुए शरीर शरीर से संबंधित जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ हैं उनका मुझ भगवान आत्मा के साथ में किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार समस्त पर पदार्थों में अपने संबंध की वृत्ति को छोड़ते हुए अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है उसमें ही वर्तमान पर्याय का संबंध जोड़ते हुए कि मेरा यह भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप ही है। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो विविध प्रकार के पुण्य पाप के परिणाम दिखाई देते हैं वे समस्त परिणाम परद्रव्यों की लक्ष्य से होने वाले भाव हैं। वे हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। ऐसे समस्त रागादिक परिणामों में एकत्व बुद्धि, ममत बुद्धि, कर्तृत्व बुद्धि, भोक्तृत्व बुद्धि तथा उन रागादिक परिणामों की ज्ञाता बुद्धि को भी छोड़ते हुए अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है जो कि सदा काल शरीर रागादिक से भिन्न एकमात्र पूर्ण निराकुलता स्वरूप वाला है। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर रागादिक से भिन्न एकमात्र पूर्ण वीतराग आनंद मूर्ति स्वरूप है।
इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो पर के लक्ष्य से होने वाला ज्ञान है, वह परलक्षी ज्ञान भी हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। वह तो इंद्रिय जनित ज्ञान है। इस प्रकार शरीर रागादिक और खंड खंड ज्ञान के पर्यायों से विभिन्न मैं तो एकमात्र खंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूं, ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा ये भगवान आत्मा खंड खंड ज्ञान की पर्यायों से विभिन्न एकमात्र खंड ज्ञान ज्योति स्वरूप ही है। द्रव कर्म भाव कर्म नौ कर्म रहित शुद्धात्म स्वरूपो हम। मेरा ये भगवान आत्मा शरीर आदि नौ कर्मों से भिन्न है। मेरा ये भगवान आत्मा सदाकाल ज्ञानावरणादि 8 कर्मों से भी भिन्न है। मेरा ये भगवान आत्मा सदाकाल मोह राग देश भाव कर्मों से भी भिन्न है। इस प्रकार द्रव कर्म भाव कर्म नौ कर्म तीनों कर्मों से रहित मैं तो एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्म स्वरूप हूं, ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा तीनों प्रकार के कर्मों से रहित एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्म स्वरूप है। ओम नमः सिद्धेभ्य। ओम नमः सिद्धेभ्य। ओम नमः सिद्धेभ्य। चिंतामणि सम स्वयं का चैतन्य तत्व महान है। निज का करूं मैं चिंतवन, निज का करूं श्रद्धान में। शुद्धात्मा ही देव है जो गुण अनंत निधान है। स्वानुभूति में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान है।
मैं स्वानुभूति में देख लूं, आत्मा स्वयं भगवान है। निम्मल जान पर ठिया कम कलंक भी, अप्पा लद्दऊ जैन परूं ते पर मपड़वे भी। सब कर्म मल्लिका नाश करवरो, प्राप्त कर निज आत्मा। जो ले निर्मल ध्यान में, नम कर निकल परमात्मा। सब नाश कर घन घाति अरे, हंत पद को पालिया। कर नमन उन जिन देव को, यह काव्य पथ अपना लिया। श्री योगसार जी नामक परम आध्यात्मिक ग्रंथ स्वाध्याय हेतु में विराजमान है। आज से 1400 वर्ष पहले इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना दिगंबर संत योगेंद्र महाराज जी हुए हैं। उन्होंने इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना की और उन्होंने इस ग्रंथ का नाम योगसार जी रखा। योगसार जी का सीधा सा अर्थ है मुक्ति के मार्ग में। योग का मतलब जोड़ होता है, किसका किसके साथ में जोड़ करना। तो अरिहंत परमात्मा कहते हैं कि अपनी वर्तमान सुत ज्ञान की पर्याय का अंदर में जो अपना त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा, जो सदा काल द्रव्य कर्म भाव कर्म नौ कर्म से रहित एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है, ऐसे ज्ञायक प्रभु परमात्मा के साथ में अपनी वर्तमान सुत ज्ञान की पर्याय का संबंध जोड़ने का नाम योग है, जिसे शास्त्रीय भाषा में सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान भी कहते हैं। और चैतन्य भगवान आत्मा में ही अपनी वर्तमान पर्याय को मग्न कराना, लीन करना, स्थिर करना, उसे सार कहते हैं, यानी सम्यक चारित्र कहते हैं। तो योग सार क्या हो गया? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र वाली निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय, जो अपने आत्मा के आश्रय से प्रकट होती है, इसे यहाँ योग सार कहते हैं। और इसे ही अरिहंत परमात्मा धर्म कहते हैं। देखिएगा, योग सार ग्रंथ के माध्यम से हम और आप यहाँ पर 57वें नंबर की गाथा का यहाँ स्वाध्याय चल रहा है, जिसमें आचार्य भगवंत हमें यह समझाना चाहते हैं, 9 दृष्टांतों के द्वारा अपने आत्मा के स्वरूप को बताना चाहते हैं। समझ भाई, हम सब जानने देखने वाली चेतन अरूपी आत्म वस्तु हैं। हम अपने आप को शरीर रूप देखते हैं, राग रूप देखते हैं, ये हमारी तुम्हारी अज्ञान दशा है। समझ में आए भैया? तो 9 दृष्टांत के द्वारा हमें अपने चेतन अरूपी आत्म वस्तु को यहाँ दिखाया जा रहा है। पाठ करते हैं। रतन दीपक सूर्य घी दधि दूध पत्थर अरोदयन, सुवर्ण रूपा स्फटिक मणि से जानिए निज आत्मा। किसके जानने की बात की जा रही इस गाथा में? अपने चैतन्य भगवान आत्मा को जानने की बात की जा रही। पुस्तक दे देना। समझ में आया? किसको जानना है? निज आत्मा। समझे? अपने आप को आत्मा जानना। कैसे जानना प्रभु? तो क्या 9 दृष्टांत के द्वारा हम तुम्हें बताते हैं। 9 दृष्टांत में कौन कौन से दृष्टांत हैं? एक रतन का है, दीप का है, सूर्य का है,
दही दूध घी एक में आ जाएगा। पाषाण है, सुवर्ण है, चांदी है, स्फटिक मणि है, आग। इन 9 दृष्टांतों से जीव को जानना चाहिए। जब तक मैं अपने आप को नहीं जानेंगे, अपने आप को जीव नहीं देखेंगे, तब तक ये समझना हमारा जन्म मरण का सिलसिला चालू है। सोनगढ़ वाली बहन, ये आ जाओ ना थोड़ा आगे, है ना, कोई बात नहीं, आगे आ जाइए। पारसमणि, चाहे कितनी भगवान की पूजा कर लो आप, चाहे जितनी भगवान की भक्ति कर लो, समझ में आया भैया? भगवान के सामने उल्टे खड़े होके शीर्षासन पर, समझ में आया? लेकिन आत्मा को नहीं जानते हो, अपने आप को आत्मा रूप तुमने स्वीकार नहीं किया, तो आपके जितने भी बाहर के तप हैं वे सब कैसे जीरो हैं। कैसे हैं? बात समझ। जीरो की क्या कीमत होती है? जीरो की कीमत तो एक के साथ में होती है। क्या होती है? कितने भी जीरो लगाते आइए आप धर्म के नाम पर, वे धर्म नहीं है। शुभ भाव तो पुण्य है। क्या है? वह परलक्षी भाव है। समझ में आया भैया? इसीलिए ज्ञानी अपन को समझाते हैं कि शुभ भाव की भी रुचि छोड़ दीजिए। अशुभ भाव की रुचि की बात तो अलग बात है। जिन्हें अशुभ भावों की, हिंसा के, झूठ के, चोरी के, कुशील के, परिग्रह के परिणाम, विषय वासना के परिणामों की रुचि है, वे तो नियम से, गारंटी से नरक में जाने वाले हैं, त्रियंच गति में जाने वाले हैं। लेकिन जो शुभ भाव को भी धर्म माने बैठे हुए हैं कि ऐसे करते 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 हमारे आत्मा का कल्याण हो जाएगा, तो उसे दिगंबर संत समझाते हैं कि जब तक तुम अपनी आत्मा का तुम्हें परिचय नहीं होगा, अपनी आत्मा को आत्मा रूप अनुभव नहीं करोगे, तब तक तुम्हारा कल्याण नहीं होगा। तो नहीं होगा। पारसमणि, बहुत बड़ा हमारे सामने एक समस्या पैदा हो गई है। इस बात को हमें समझना पड़ेगा। इसीलिए आचार्य भगवंत हमें 9 दृष्टांतों के द्वारा अंदर जो अपना चेतन भगवान आत्मा, सदाकाल शरीर 9 कर्म, सदाकाल 8 कर्मों की रचना है अंदर ही। समझ में आया? सभी संसारी जीवों के साथ में समझ? और अंदर जो रागादिक परिणतियां शुभाशुभ भाव रूप से हैं, उन तीनों से तुम्हारा भगवान आत्मा भिन्न है। क्या कह रहे? उसके लिए आचार्य भगवंत 9 दृष्टांत दिया है। तुम्हें एक भी दृष्टांत अगर जच जाए तो तुम्हें अपनी आत्मा का परिचय हो जाएगा। समझ में आए भैया? देखिएगा, अपन आज जो है, अगला जो है, रतन का अपन ने पढ़ लिया, दीपक का भी पढ़ लिया, है ना? और कल अपन ने जो है, दीपक का हो गया, सूर्य का भी हो गया, और दूध का भी सब अपन ने कल समझ लिया। मैं समझता हूँ कि ये गाथा आपके चलते चलते एटलीस्ट 15 दिन तो हो गए होंगे। ठीक है कि नहीं? है ना? नहीं समझ में आया तो पुराने वाले जो वीडियो हैं उनको देख लेना। एक ही को समझ लो आप, बस एक दृष्टांत को गंभीरता से समझ लो। अब यहाँ जो 5वां दृष्टांत देते हैं, आत्मा पत्थर के समान दृढ़ और अमिट है। तो किसका उदाहरण दे रहे हैं? पत्थर का दे रहे हैं। ठीक है? आत्मा जो वस्तु है पत्थर के समान दृढ़ और अमिट है। जैसे एक कण भी ना खिरे ऐसा चिकना पत्थर होता है, वैसे ही भगवान आत्मा। अभी अपन अभी बहन, अभी थोड़ा बात अभी बात करते हैं, अभी पहले पूरा पढ़ लो। पहले जिस पॉइंट पे अपन को विचार करना है, उस पॉइंट को पहले अपने ज्ञान में ले लो, शुद्ध ज्ञान में। समझ में आ गई? फिर उसके बाद अपन एक एक शब्द पर भी विचार करेंगे। पहले पढ़ो तो, पहले पूरा पढ़ो, पूरा, है ना? आत्मा पत्थर के समान दृढ़ और अमिट है, जैसे एक कण भी ना खिरे ऐसा चिकना पत्थर होता है, वैसे ही आत्मा भगवान आत्मा असंख्यात प्रदेशी अनंत गुणों का पिंड है। उसमें से एक भी प्रदेश, एक भी गुण खिरता नहीं। अर्थात ज्ञानादि गुणों में से
एक भी गुण कभी कम नहीं होता। चंद सूर्य भी एक प्रकार के पत्थर हैं, उनमें से एक कण भी कभी खिरता नहीं। पत्थर जैसे अन्य वस्तुओं को रहने के लिए स्थान नहीं देता, वैसे ही आत्मा अनंत गुणों का पर्वत, विकल्प, राग, कर्म, शरीर आदि को रहने के लिए स्थान नहीं देता। मूंगा पत्थर को पानी छूता भी नहीं, वैसे भगवान आत्मा को राग छूता भी नहीं, अर्थात उसमें प्रवेश कर सकता ही नहीं है। देखो अब अपन पढ़ते हैं। ये हो गया पूरा एक जो है। आत्मा पत्थर के समान दृढ़ और अमिट है। कैसा है? समझ गए? अमिट है, कुछ नहीं होता उसमें। समझ गए नहीं आप? अपनी जगह स्थिर है। देखो आप जानने देखने वाले कब नहीं रहते हो? हाँ या ना बोलो। हमारे साथ में हाँ ना बोलो, अगर भाव भाषण करना है तो। समझ गए आप? आपको कुछ लगे तो बोल देना, आने नहीं, नहीं ऐसा नहीं, हम कभी जानने वाले। एक इंद्री से लेके अभी तक का देख लीजिए आप। हैं? आप जानने देखने वाले कब नहीं थे? बोलो। एक इंद्री में भी तुम रहे, दो इंद्री में भी रहे, तीन इंद्री में भी रहे, चार इंद्री का में भी रहे, संगी असंगी पर्याय, 4 गति 84 लाख योनियों में हमारा आत्मा अनादि से रहा। पर जानने देखने वाला रहा कि नहीं रहा? मिट गया क्या? अरे कब तुमने जानना देखना बंद कर दिया? बात समझ में आ रही है? अमिट है, मिटता ही नहीं है, कुछ भी नहीं होता उसमें। चाहे कितने शरीर बदलते रहो तो भी तुम जानने देखने वाले हो। कैसे भी पर्याय में तुम्हें रागाधिक परिणाम हो, चाहे अशुभ भाव तीव्र से तीव्र हो, नरक में जाने जैसा परिणाम भी हो, चाहे आपके परिणाम में शुभ परिणाम हो, तो चाहे देव गति में चले गए अनंत बार, लेकिन तुम जानने देखने वाले रह के नहीं, अमिट हो। कैसे हो? समझ में आए भैया? देखो अब सुबह से शाम तक अपन देख लें, इसी मनुष्य पर्याय का देख लें, ठीक है? ये शरीर जो है ना, ये शरीर अनंत पुद्गल परमाणुओं का पिंड है। हर समय इसके पुद्गल परमाणु आ रहे हैं और जा रहे हैं। ये ज्ञान का नेत्र खोलना पड़ेगा, चरम चक्षुओं से दिखाई नहीं देगा। जैसे यहाँ पर धूल उड़ रही है कि नहीं उड़ रही है? बोलो सोनगढ़ वाली बहन। यहाँ पर जहाँ आप बैठे हुए हो, यहाँ पर धूल उड़ रही है कि नहीं उड़ रही है? जोर से बोलो। नहीं बोल पा रहे क्योंकि तुम्हें दिख नहीं रही है क्या? तुम जैसे देखना चाहते हो वैसे नहीं दिखेगी, और जैसे सामने वाला दिखा रहा है वैसे देख लो। क्या? अपन पूरे कमरा बंद कर देते, सब बंद कर देते। जब यात्रा से आते तो धूल मिलती है कि नहीं मिलती जमीन पे? सब बंद कर दिया आपने, फिर भी धूल मिलती है। ऐसे ही यहाँ धूल उड़ रही है। समझ में आया भैया? ऐसे ही ये शरीर है ना, ये शरीर के हर समय पुद्गल परमाणु आ रहे हैं और जा रहे हैं। ज्ञान का नेत्र खोलना पड़ेगा। समझ में आया? जो वस्तु स्वरूप जैसा है वैसा ज्ञान कर लो। समझ में? करना कुछ भी नहीं धर्म के नाम पे, वस्तु स्वरूप का सच्चा ज्ञान करिए, जैसा है वैसा जानो, वैसा मानो। ऐसे ही अंदर जो कर्मों की रचना है वह भी आने जाने वाली है, बदलने वाली है। और जो विचारधाराएं हैं, देखो घर में क्या विचार थे, यहाँ कौन से विचार हैं? और तुम हो के नहीं, घर में भी जानने वाले थे, यहाँ भी जानने वाले हो के नहीं हो? क्या कह रहे? विचार तो चले गए, ये भी बदल रहे, अंदर कर्म भी बदल रहे हैं। और वो जो रागादिक परिणतियां इच्छाएं, बोलो चल रही है कि नहीं चल रही है हर समय? अभी भी देख लो, अभी देख लो, अभी देख लो। है भगवान के दर्शन करे, वो परिणाम चला गया, अब सुनने का परिणाम आ गया, फिर दूसरे परिणाम आएंगे। तो जो चल, और तुम जानने देखने वाले क्या? अमिट है। ऐसा अपने आप को जानो। भगवान क्या कह रहे हैं? पत्थर के समान अपना भगवान आत्मा, पत्थर का आगे और बताएंगे, समझाएंगे पत्थर का। अमिट है। समझ गए? अब यहाँ मंदिर है, अब यहाँ लोग आके कोई पुण्य भी करता है, कोई पाप भी करता है। समझ में आती है कि बात नहीं आती है? बोलो भैया।
कि पुण्य ही पुण्य करता है, कोई पाप नहीं करता क्या यहाँ पे? है ऐसा कुछ है क्या? तुम बताते जाओ। अगर ऐसा कुछ हो तो फिर अपन उस पर भी विचार कर लेंगे कि नहीं, मंदिर में भैया पुण्य नहीं होता है, पाप नहीं होता है? समझे नहीं आप? लेकिन मंदिर मंदिर रूप से अमिट रहता है कि नहीं रहता है? मंदिर कहीं जाता आता है क्या? है ऐसे ही अपना आत्मा संख्यात प्रदेशी है। उसमें शुभ अशुभ परिणाम होते हैं, चले जाते हैं। तो उसको क्या होता है? मंदिर को क्या हो गया? मंदिर को क्या हो गया? क्या हो गया बोलो? सूरज का उदय हुआ, सूरज का उदय हुआ तो कोई पाप के धंधे करने लगता है, कोई पुण्य के धंधे करने लगता है। तो सूरज को उसको दोष लगेगा कि नहीं लगेगा? अरे बोलो भगवान, क्यों नहीं लगेगा? सूरज का उदय हुआ तो कोई पाप करने लगता है, कोई पुण्य करने लगता है। तो सूरज को उस पुण्य पाप का फल क्यों नहीं लगता? पारसमणि, क्योंकि वे पुण्य पाप जो है, जो करने वाला व्यक्ति अलग है ना, और सूरज अलग है ना, उसे क्यों लगेगा? समझ में आए भैया? ये समझो वस्तु स्वरूप आखिर है क्या। और हम अब 24 घंटा अपने आप को कैसा देखते रहते हैं। कोई अपने आप को पुण्य रूप से देख, कोई शरीर रूप से ही देख रहा। पहले तो शरीर रूप से, पहले वहीं से भाई दृष्टि नहीं हटती शरीर से। मैं लड़का हूँ, मैं लड़की हूँ, मैं पिता हूँ, मैं माँ हूँ, क्या वहां दृष्टि में पकड़े बैठा है? कौन है लड़का लड़की? पहले लड़का लड़की भी है कोई दुनिया में? अरे है कोई क्या? पहले वहीं से दृष्टि नहीं हटती है। और थोड़ा बहुत तो सुन लिया तो वहां पे पुण्य पाप में अटक गया। कहाँ अटक गया? वहां से अपने आप को देखने लग गया। अरे ये कहते हैं कि अपना भगवान आत्मा तो अमिट है, क्या कभी चलायमान नहीं होता है, कभी उसको होता ही नहीं, कुछ नहीं होता, बस सदा काल है। अतिद्रियानु स्वरूप, आगे आगे स्वरूप बताने वाले हैं। तो कहते हैं आत्म वस्तु जो है पत्थर के समान दृढ़ है और अमिट है। समझ गए नहीं आप? अब देखना आप, जैसे एक कण भी ना खिरे ऐसा चिकना पत्थर होता है क्या? हमारी आत्मा में कितने कितने उपसर्ग पुण्य पाप के आए, तो क्या होगा भैया? अरे क्या हो गया तुम्हें? तुम आत्मा रहे कि नहीं रहे? अरे बोलो, रहे कि नहीं रहे? हैं? रहे कि नहीं रहे आत्मा? अविनाशी रूप से देखो, अनुभव करो तो अविनाशी का लाभ मिलेगा, मात्र कहने से ना मिलेगा। समझ में आती बात भैया? पहले तो चर्चा में तो बात आए कि मैं लड़का लड़की नहीं हूं, मैं तो चेतनेश्वर भगवान आत्मा हूं, अरूपी हूं, असंख्यात प्रदेशी हूं मैं। पहले चर्चा में आए, बोलने में आए, समझ में, निर्णय में आए, तब फिर उसका अनुभव करो तो उसका तुम्हें लाभ मिलेगा। समझ में आए भैया? तो कहते हैं जैसे एक कण भी ना खिरे ऐसा चिकना पत्थर बोला, कुछ भी होता रहे, कुछ भी उसमें कुछ भी, और हुआ भी अनंत बार। पर तुम पूरे सुरक्षित हो गए नहीं हो, बोलो भगवान। आठों कर्मों के बीच सुरक्षित आत्मा, हाँ सुरक्षित आत्मा। क्या भैया? आठों कर्मों के बीच, अरे राग के बीच भी अपना आत्मा पूरा सुरक्षित का सुरक्षित है। भाई का जो होते ही नहीं है भाई। क्या ऐसा तुमने कभी अनुभव किया है क्या? बात अनुभव करने की है। हम तो अपने आप को कैसा देखते हैं? पाप का परिणाम आया तो कैसा देखने लगते हो? बोलो भैया, कैसा अनुभव करते हो? माधुरी, इतने दिन हो गए शास्त्र पढ़ते पढ़ते, इतने दिन हो गए भगवान की पूजा करते करते, ये परिणाम हमें क्यों आता है? तो तुमने काय से देख रहे हो अपने को? तुमको अरियंत परमात्मा हो गए पर्याय में का, कि साधु परमेष्टि हो तुम? दो लोगों को नहीं होते हैं। पाप के परिणाम दो लोगों को नहीं होते हैं। सिद्ध परमेष्टि उसमें गर्भित आ गए। एक अरियंत परमात्मा है और एक साधु परमेष्टि है। समझ में आया? तो तुम कौन हो या मैं? अरे भाई दृष्टि सुधा है।
अब बैठे तो घर गृहस्थी में हो, तो पाप के परिणाम भी तुम्हें होंगे, पुण्य के परिणाम भी तुम्हें होंगे। भाई घबराते क्यों? क्यों? पर्दा है, पर्दा देखा? फिल्म का पर्दा, फिल्म का पर्दा देखे? फिल्म देखी टीवी पे? है? उस पे तो आग भी लगती है। लगती है कि नहीं लगती है? बोलो, लगती है कि नहीं लगती है? हैं? बारिश भी होती है तो पर्दा जल जाता होगा, जल जाता है। आग लगी और आग लगी, आग लगी क्या? पहले की बात है, जब मैं भी बहुत फिल्म पहले देखता था छोटी अवस्था में, समझ में आया भैया? बारिश के महीने में चला गया अंदर देखने फिल्म। बारिश का महीना था, छोटे थे, होंगे करीब 10-12 साल के समझ में आए? घुस गए टाकीज में, बारिश का महीना था और भयंकर बारिश होने लगी। अरे मैंने कि पानी बहुत बरस रहा है। क्यों? कहाँ बाहर बरस रहा हो पानी? कहाँ बरस रहा हो? बताइए आप। है? क्या लगता है? अरे भाई साहब, ना तो बाहर पानी बरसो है और ना पर्दे के अंदर पानी घुसा है। समझ में आएगी बात? हैं? ऐसे ही अपनी आत्मा में पाप के परिणाम भी होते हैं भूम का अनुसार। समझ में आया भैया? पुण्य के परिणाम भी होते हैं, पर तुम्हारा काम अपने आप को उस शुभ अशुभ परिणाम से नहीं देखना है। तुम ये देखो कि मेरा भगवान आत्मा पुण्य पाप के परिणामों से रहित है। क्या कह रहे? क्या देखना है? हैं? क्या देखते हैं अपन? ने कहीं में खुश, आज तो मेरा मन बहुत भगवान पूजा में अच्छा लगा, चलो फिर बाकी बात का भाव पारसमणि है। ये ऐसी चलती रहती, बस ऐसी ऐसी डोलता रहता संशय पे परे में, समझ गए नहीं आप? हम्म। तो कहते हैं एक कण भी ना करे ऐसा चिकना पत्थर है, चिकना, चिकने खड़ा है बिल्कुल, बाप कोई प्रभाव ही नहीं पड़ता। क्योंकि वे पुण्य पाप के परिणाम जो है ना, वे ऊपर ही ऊपर हैं, वो तुम्हारे आत्मा के अंदर प्रवेश नहीं करते। चित्र में देखिए, ये ब्लू कलर है ना, अंदर शुद्धात्मा दिख रही ना। ये शरीर देखो, शरीर है ऑरेंज कलर, 8 कर्म ब्लैक, मूराग देश के परिणाम, आश्रम तत्व शुभ शुभ परिणाम। और फिर देखो उसके पीछे कौन बैठा है? यहाँ देख सकते तो यहाँ नहीं देख सकते हो, पहले यहाँ तो देखना सीख जा पहले क्या? अरे भैया, इंजीनियर होता है, पहले मकान बनता है कि ज्ञान में नक्शा उसके होता है? बोलो। हैं? तो अपने ज्ञान में पे ये बात तो बैठा के चलो कि मेरा भगवान आत्मा शरीर ये ऑरेंज कलर से भिन्न है, मेरा भगवान आत्मा ब्लैक कलर के जो कर्म दिखाए इनसे भिन्न है, मेरा भगवान आत्मा ब्लू कलर के शुभ शुभ परिणाम से भिन्न है। मैं तो अमूर्तिक प्रदेशों का पुंज है, अनंत शक्तियों से भरेलो भगवान आत्मा हूँ। ये ज्ञान में पक्का चाहिए कि नहीं चाहिए? बोलो भैया, मकान कैसी तुम्हारा बन जाएगा? पहले ज्ञान में तुमने एक अपना नक्शा बनाया कि नहीं बनाया? उसके बाद काम चालू करते हो कि नहीं करते हो? तुम्हें अपनी आत्मा का अनुभव करना है, तो पहले ऐसा पक्का निर्णय करके चलो कि मेरा भगवान आत्मा शरीर से भिन्न है, मेरा भगवान आत्मा कर्मों से भिन्न है, मेरा भगवान आत्मा रागादिक परिणतियों से भिन्न है, अनंत शक्तियों से भरेलो है। समझे नहीं आप? ऐसा चिकना है, कैसा है? बा में ना तो शरीर घुस रहो, न बा में कर्म घुस रहे, न बा में राग घुस रहे, और ऐसे डरो डरो से घूमता रहता है। कैसा? क्या हुआ? नहीं आई समझ? कितनी कितनी पर्याय में भूल चल रही है भगवान। हैं? घर में कोई एक चीज आ गई आपकी, तो फिर क्या होता है? खुश होने लगता है। नहीं आई समझ? घर में जैसे आपके यहाँ पे क्या आ गया, आपके घर पे मान लीजिए एक बढ़िया सी कार आ गई, क्या आ गई? बराबर। तो घर के लोग तो जो है प्रसन्न होंगे, अच्छा लगेगा, क्या लगेगा? और पड़ोसी? अरे पूछ रहा हूं मैं तुमसे। अरे भाई, तुम्हारे घर में बढ़िया एम्बेसडर कार आ गई, क्या आ गई? बहुत सारी कारें आती नहीं, पारसमणि आ गई आपके यहाँ पे, आपके घर के लोग तो खुश होंगे। चलो बढ़िया, आप कार में बैठेंगे, घूमेंगे फिरेंगे, क्या समझ एक चीज अपने घर में आएगी, ठीक है।
वे तो खुश होंगे। पड़ोसी से पूछो तो, पड़ोसी क्या हो जाएगा? कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। अरे कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। क्या वो अरिहंत परमात्मा है वो क्या? अरे कुछ नहीं होगा तो अरिहंत परमात्मा ही होगा वो फिर। अरे कुछ तो होगा कि नहीं होगा, बोलो हाँ या ना बोलो। है या तो भाई खुश हो, वो भी खुश होगा, लेकिन खुश होने वाले बहुत कम है इस काल में, ध्यान रखना। क्या? सबको जो है बुरा अच्छा नहीं लगेगा, समझ आए? इनके घर में ये ऐसा नहीं हमारे। अब ये बताओ उस कार ने क्या किया? कार कहती है कि तुम मुझे राग करो, कार कहती है कि तुम मुझे द्वेष करो, कहती है कार? अरे बोलो हाँ या ना। फिर ये हो क्या रहा, नाटक क्या चल रहा है ये? तो अच्छा, तो कार को क्या होगा? कार तो अपनी जगह है, और जो व्यर्थ की राग द्वेष करता है संसार बढ़ा रहा है। समझ में आती बात? स्वयं को स्वयं की गलती समझ में आती है क्या? क्या कार ने उस घरवाले को राग कराया क्या? क्या कार ने पड़ोसी को द्वेष कराया क्या? बोलो, बोलो हाँ या ना। कार तो कार है, कार को तो पता ही नहीं कि हमें को ले के आओ, कहाँ नहीं लेके आओ। ये अज्ञानी जीव ऐसे ही राग द्वेष के परिणमन किया करता है, समझ में आए भैया? ऐसे ही अपना भगवान आत्मा या चैतन्य अरूपी, समझ में आया भैया? चिकना है, बाप में कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, पुण्य पाप के परिणाम को कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। क्यों? क्योंकि भगवान आत्मा पुण्य पाप के परिणामों से रहित है, वो कभी संयुक्त हो ही नहीं सकता है। बाकी जाति अलग है? समझ में आए? जैनी का बच्चा हो, हरिजन के साथ में रहने लग गया, किनके साथ में? तो अजैन होएगा कि नहीं होएगा? अरे बोलो, है? हो गया? जैन ही तो रहता है ना। ऐसे ही अपना भगवान आत्मा चाहे शरीर के साथ में रहे, चाहे आठ कर्मों के साथ में रहे, चाहे पुण्य पाप के हरिजन के साथ में रहे, अपना भगवान आत्मा तो चिकना है, उस पर कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। मैं हूं चिकना घड़ा। क्या समझ गया भाई? ऐसा भीतर का आनंद मूर्ति स्वरूप है, तो चिकना शब्द का उपयोग किया। कहते वैसे जैसे एक कण भी ना खिरे ऐसा चिकना पत्थर होता है। ऐसा होता है कि नहीं होता? पत्थर होता है कि नहीं? एक कण भी नहीं फिरता है? जैसे सूरज है, सूरज सूरज है, सूरज भी एक पत्थर है, यहाँ आएगा। सूरज भी एक पत्थर है, अगर उसमें से खिरने लग जाए तो उसका अस्तित्व खत्म हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ऐसा चिकना है। ये तो स्थूल दृष्टि से आपको बताया है, लेकिन उसमें भी हर समय सूक्ष्म परिणमन चल रहा है, समझ में आई भैया? उस पत्थर में भी सूक्ष्म दृष्टि से अगर विचार करें तो वहां भी उसका परिणमन जारी है। पुद्गल परमाणु के रूप में देखिए आप, शुद्ध कैसा देखो, ये दृष्टि ज्ञानियों के पास में होती है। ये तो दृष्टांत दिया। वैसे ही भगवान आत्मा देखना, असंख्यात प्रदेशी अनंत गुणों का पिंड है। कैसा है भगवान आत्मा? किसकी बात चल रही है, बोलो माधुरी? आत्मा की बात चल रही कि आपकी बात चल रही है? अभी तो यही में ताकत लगती है। समझ में आई? हम सब आत्मा ही हैं, जानने देखने वाली चेतन अरूपी आत्म वस्तु ही है। हम अपने आप को शरीर रूप से देख रहे, ये हमारी अज्ञान दशा है। हम अपने आप को रागादिक रूप से देखते, हमारी अज्ञान दशा है। अरे मैं तो असंख्यात प्रदेशी अनंत शक्तियों से भरे लो भगवान आत्मा। तो कहते हैं वैसे ही, वैसे ही समझ, भगवान आत्मा असंख्यात प्रदेशी अनंत गुणों का पिंड है। कैसा भगवान आत्मा है? ये कौन ने कहा ये बात? बोलो किसने कही ये बात? बोलो किसके, कहां से आई ये बात? ये अरिहंत परमात्मा की दिव्य ध्वनि में से आई है। किस में से आई है? ना, ये शरीर के अंदर जो अपना चेतन भगवान आत्मा है असंख्यात प्रदेशी है। क्या? तुमसे पूछा तुम कहाँ रहते हो, कौन से प्रदेश में रहते हो, तो क्या बोलोगे? व्यवहार दृष्टि से बताओ। कौन से प्रदेश में रहते हो?
मध्य प्रदेश में रहते हैं। कहाँ रहते हैं? ऐसी बोलोगे कि नहीं बोलोगे? हैं? अब यहाँ कोई तुमसे पूछे, समझ गए, या तुम अनुभव करो कैसे, जैसे मध्य प्रदेश का अनुभव करते हो ना अपने आप को, ऐसे जानो मैं तो असंख्यात प्रदेशी हूँ। कैसा हूँ? भगवान की बात में विश्वास नहीं है, और अनंत गुणों से सुशोभित हो रहा हूँ। कैसा? समझे? अनंत गुणों से भरपूर हूँ। बताइए आप। हम्म? घर में जो है तुम्हारे खजान खुल जाएगा, मिल जाए तुम्हें हीरे जवाहरात की, तो कैसा अनुभव करते हो? अरे भैया कैसा अनुभव करते हैं? लाटरी खुल जाए, लाटरी, एक टिकट ले लिए लाटरी, वो खुल जाए, है विश्व की सबसे बड़ी लाटरी खुल जाए, तो कैसा अनुभव करोगे? ऐसा अनुभव यहाँ करते हो क्या? करते हो तो ज्ञानी हो। समझ में आया भैया? ज्ञानी अपने आप को अनंत गुणों से सहित देखता है। कैसा देखता है? मैं तो अनंत गुणों से भरपूर भगवान आत्मा हूं। हो गया नहीं आप? वैसे ही भगवान आत्मा असंख्यात प्रदेशी अनंत गुणों का पिंड है। कब नहीं रहता है बोलो? कब नहीं रहता है ऐसा? तो अनुभव काहे नहीं करती हो फिर? क्यों नहीं देख रहे ऐसा? कुछ भूल समझ में आ रही? ज्ञान में क्या भूल चल रही है? बोलते हो ऐसा, वो अनुभव करते हो कैसा? तो झूठ मायाचारी का परिणाम नहीं है तुम्हारा? क्या? अनुभव करो ऐसा, ठीक है? फिर क्या? उसने, उसमें से एक भी प्रदेश, एक भी गुण खिरता नहीं है। कब? सदा काल ऐसे ही रहता, संख्यात प्रदेश अनंत शक्तियों से भरे लो भगवान आत्मा है। समझ गए ना आप? एक भी प्रदेश कम नहीं होता है, और एक गुण भी उसका अलग नहीं होता है। साथ में जो वस्तु रहती है ना, उसके गुण हमेशा उसके साथ में ही रहती है। क्या है? जैसे सोना है, सोना है ना, है? कोई वस्तु ले लीजिए, सोना है, सोना के गुण जो शक्ति गुण है वे बाकी साथ में रहेंगे कि नहीं रहेंगे? कि ऐसा नहीं कि अपन ने जंजीर बनवा ली तो वहां में से जो है पीलापना खत्म हो गया, चिकनापना खड़ा खत्म हो गया, तो ऐसा कुछ है क्या? वस्तु के गुण, वस्तु की शक्ति सदा काल वस्तु के साथ में रहती है भगवान। क्या? चाहे तुम बाकी जंजीर बनवा लो, और चाहे तुम अंगूठी बनवा लो, उसके गुण शक्तियां खत्म हो जाती हैं क्या? ऐसे ही अपना भगवान आत्मा किसी भी संयोग में रहे, किसी भी संयोगी भाव के साथ रहे, वह तो अनंत शक्तियों से भरेलो है। क्या? कुछ भी नहीं होता उसमें। क्या? क्यों? क्यों? क्योंकि वह रागादिक पंडियों से और शरीर आदि से भिन्न है। कैसा है? क्यों नहीं होता है? अभी आगे बताएंगे क्यों नहीं, ऐसा क्यों रहता है, सुरक्षित क्यों बना हुआ है आज तक हमारा आत्मा। तो उसमें एक भी प्रदेश, एक भी गुण खिरता नहीं है, अर्थात ज्ञानादि गुणों में से एक भी गुण कभी कम नहीं होता है। अच्छी बात है बुरी बात है? अरे कछु पावर आ रहा हो कि नहीं आ रहा हो है? कहाँ लाने पावर? द्रव्य में लाने, कि गुण में लाने, कि पर्याय में लाने? पारसमणि, पावर समझते हो? ताकत। जैसे ताकत नहीं आ जाती है, करोड़ों की जमीन मिल जाए ना, ताकत कहाँ आती? द्रव्य में आती, गुण में आती, पर्याय में आती है। हैं? पर्याय, हाँ वो सही बोल रहे हो, सही बोल रहे हो। समझ आए? लाटरी खुल गई तो कहाँ द्रव्य में, द्रव्य में ताकत आती है, गुण में आती है, पर्याय में आती है। बोलो, बाहर की कोई वस्तु मिल जाए तो मैं चौड़ा गली सकड़ी काय में आती थी? द्रव्य में कि गुण में कि पर्याय में? तो भगवान यही तो कह रहे हैं, तुम अपने पर्याय में ऐसा उत्साह, ऐसा उल्लास, ऐसी ताकत क्यों नहीं आती है? क्योंकि तू अपने आप को आत्मा मानता ही नहीं है, तो आएगी कहां से? समझता ही नहीं है आत्मा किसे कहते हैं। कहते हैं, फिर कहते हैं ज्ञान आदि गुणों में से एक भी गुण कभी कम नहीं होता है। समझ गए? ये अपना वस्तु स्वरूप बता रहे हैं। चाहे वो जीव द्रव हो, चाहे पुद्गल द्रव हो, चाहे धर्म द्रव हो, चाहे अधर्म द्रव हो, चाहे आकाश द्रव हो, चाहे काल द्रव हो, सब जो द्रव हैं वे अपने अनंत शक्तियों सहित सदा काल विराजमान हैं। ठीक है? अब देखें आगे। चंद सूर्य भी एक प्रकार के पत्थर हैं। क्या हैं? पत्थर हैं। समझ में आए? यहाँ सुनो पहले। क्या? उनमें से एक कण भी कभी खिरता नहीं है।
खिर जाए तो क्या हो जाए, बोलो भैया। तो वो रहेगी, वस्तु रहेगी क्या? नहीं नहीं। दृष्टांत है, उतना ही समझना, ठीक है। पत्थर जैसे अन्य वस्तुओं को रहने के लिए स्थान नहीं देता, वैसे ही आत्मा अनंत गुणों का पर्वत, अनंत गुणों का पर्वत रहने के स्थान नहीं देता। तुम क्या कह रहे? पत्थर जैसे अन्य वस्तुओं को, पत्थर का दृष्टांत दिया, आत्मा जो है कैसा है? पत्थर के समान है। समझ गए ना आप? दृष्टांत में ये चल रहा है। पत्थर जैसे अन्य वस्तुओं को रहने के लिए स्थान नहीं देता। आपने यहाँ रख दी कोई चीज, रख दी जमीन पे रख दी, तो वो जमीन के अंदर घुस गया होगा पत्थर, बोलो भैया। पत्थर जो जमीन है, जमीन पे कोई मोबाइल रख दिया अपन ने, तो घुस गया जामे क्या? अरे इसके ऊपर रखा है तो मोबाइल घुस गया जामे का? जे अपने में है वो अपने में है। और क्या करना धर्म के नाम पे? अरे भाई धर्म के नाम पे क्या करना है? वस्तु स्वरूप का सच्चा ज्ञान करो, उसका निर्णय करो। समझ में आए भैया? इसी को भगवान धर्म कहते हैं। हम्म? पत्थर जैसे अन्य वस्तुओं को रहने के लिए स्थान नहीं देता। समझे ना आप? नहीं देता मतलब वो एक दूसरे के अंदर घुस नहीं जाते हैं। पत्थर पत्थर रूप रहता है, वो उस रूप रहता है, दोनों अलग अलग हैं। वैसे ही आत्मा अनंत गुणों का पर्वत है। क्या कह दिया? हमें तो दिखता ही नहीं पर्वत। अब तुम्हें राग की रुचि कारण दिखे कैसे? अपना भगवान पर्वत के समान है क्या? हमें तो दिख नहीं रहा है। जैसे किसी को कहे थोड़ा आंख में कुछ आ जाए ना, तो सामने पर्वत हुआ दिखत नहीं है। ऐसे ही जिन अज्ञानी जीवों को, जिनको राग की रुचि है ना, तो उन्हें वो अंदर जो पर्वत भगवान आत्मा वो दिखता नहीं है। ऐसी कोई बात है ये? क्योंकि दृष्टि उसकी कहाँ पे लगी हुई है, रुचि कहाँ काम कर रही है? हैं? अगर आपको अपने आत्मा की रुचि है, तो पर्याय में भले ही कैसे भी रागादिक परिणतियां हो, समझ में आती कि नहीं आई? तो रागादिक परिणतियां तो क्या हो जाती हैं? उसकी दृष्टि में से गायब चलती रहती हैं, और अपना भगवान आत्मा उसके ज्ञान का गेय बना रहता है। क्यों बना रहता है? कि उसे अपने चेतन भगवान आत्मा की प्रीति है, रुचि है। रागादिक परिणतियां भी हैं, पर वे आने जाने वाली हैं। वे हमारी श्रद्धा के काबिल नहीं है, वे हमारी दृष्टि के काबिल नहीं है। अरे भाई तुम्हारे घर पड़ोसी रहता है बाजू से, तो तुम देखते रहते हो कौन आ रहा हो कौन जा रहा हो, काम हमें लेने देने? समझ में आती बात? ऐसे ही अंदर में पर्याय में जो भी रागादिक परिणतियां होती हैं, यानी उन्हें पड़ोसियों के तरीके से देखता रहता है। समझ में आएगी बात? तो यहाँ ये कहते हैं कि देखो पर्वत बताया, पर्वत अपना भगवान आता पर्वत है। तुम्हें नहीं दिख रहा, नहीं दिख रहा है, तो इसका मतलब ये है कि अभी ये ज्ञान में अभी हमारे भूल चल रही है, हमारे श्रद्धान में भी भूल चल रही है। ज्ञानी तो बोल रहे हैं ना पर्वत के समान है। फिर कहते विकल्प, देखना विकल्प, पारसमणि, विकल्प, राग, समझे नहीं आप? विकल्प राग, राग शुभ अशुभ परिणाम। राग में कब ले क्या लेना है? राग में शुभ दोनों ले लेना। कर्म, कर्म 8 कर्म, और शरीर आदि, शरीर और शरीर से संबंधित जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ हैं, देखना, को रहने के लिए स्थान नहीं देता। दे दे तो, दे दे तो क्या हो जाएगा? तो आत्मा का खात्मा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अगर राग आत्मा को रहने के लिए, आत्मा को स्थान दे दे, या आत्मा राग को स्थान दे दे, तो दो क्या हो जाएगा? आत्मा का खात्मा हो जाएगा। क्योंकि राग तो नष्ट हो जाता है, तो राग नष्ट हो गया तो आत्मा को भी नष्ट होना पड़ेगा। समझ में आए भैया? भिन्न ही रहते हैं। समझ में आए? तो कहते हैं विकल्प, राग, कर्म, शरीर आदि को रहने के लिए स्थान नहीं देता। मूंगा पत्थर को पानी छूता भी नहीं है ना मूंगा पत्थर? समझ रहे आप? उसका भी दिया है अपने यहाँ 14वें नंबर की गाथा में। बोलो किसका दिया उदाहरण? कमल का दिया है। किसका दिया है? कमल जो है पानी में रहने पर भी पानी को स्पर्श नहीं करता। अबद्ध स्पष्ट के उदाहरण दिया उसमें, बोल में। समझ गए आप?
कमल पानी में रहने पर भी पानी को स्पर्श नहीं, ऐसे ही मूंगा पत्थर जो है ना, पानी को छूता तक नहीं है, दूर से दिखता है लेकिन छूता तक नहीं, स्पर्श नहीं करता है। अब देखना, वैसे ही भगवान आत्मा को, किसकी बात चल रही है? अरिहंत भगवान की बात चल रही है कि सिद्ध परमात्मा की बात चल रही है? बोलो। ये प्रत्येक आत्मा की बात है, ये अपनी बात है। किनकी बात है? सब आत्माएं भगवान है कि नहीं है? अगर आत्मा भगवान नहीं होता तो अरिहंत परमात्मा, सिद्ध परमात्मा पर्याय में भगवान होते क्या? तो मानो चाना मानो, आत्मा तो भगवान ही है। क्या समझ में आए? तो कहते हैं वैसे ही भगवान आत्मा को राग छूता भी नहीं है। हम कितने, हमारा पक्ष रहता है, काय का पक्ष रहता है? अशुभ की रुचि वालों को अशुभ का पक्ष है। क्या क्या रखा मंदिर में? खाओ पियो मौज करो, कैसे किसने देखा? क्या बोलेंगे? हमने कौन से पाप करे हैं सो मंदिर में हम जाएंगे? पाप तुमने करे सो तुम जाओ। क्या बोलते हैं अशुभ की रुचि वाले? यही बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? अशुभ की रुचि वाला जिस प्रकार से बोलता है, ऐसे ही शुभ की रुचि वाला भी क्या कहता है कि कुछ नहीं, ये ज्ञान ज्ञान की बातें करने से क्या होता है? कुछ करो, भगवान की पूजा करो, अनुव्रत लो, महाव्रत लो, तब तुम्हारा कल्याण होगा। क्या कह रहा है भगवान? दोनों की शैली एक जैसी है। अशुभ की रुचि वाले की वो शैली कि क्या रखा मंदिर में, और जिस शुभराग का पक्ष है वो भी यही बोलता है कि भाई साहब ज्ञान ज्ञान की बातें, तत्व की बातें करने से क्या होता है? समझ में आए भैया? दोनों ही संसार में रगड़पट्टी करने वाले हैं, किसी का भी कल्याण नहीं होगा। ना तो अशुभ की रुचि वाले का कल्याण होगा और ना शुभ की रुचि वाले का कल्याण होगा। जिसे अपने आत्मा की रुचि होगी उसका कल्याण कोई रोक नहीं सकता जगत में। समझ में आएगी बात भैया? वैसे भगवान आत्मा को राग छूता भी नहीं है। बोलो, छूता है क्या? छूले तो क्या हो जाएगा? राग तो हर समय मर रहा है, पैदा हुआ खत्म। अरे तो आत्मा ही खत्म होगा कि नहीं होगा? बोलो, छूले तो और मरे या तो 24 घंटा। ये राग जाता क्यों नहीं? ये राग जाता क्यों नहीं? अरे वो तो जा ही रहा है, तुम नए विकल्प क्यों पैदा करते हो भगवान? जाते हुए को जाता हुआ क्यों नहीं देखते हो? पर हमारे पास वो ज्ञान नहीं है, इसीलिए हम जो है वैसे रहते हैं। कैसे रहते हैं? सुकड़े सुकड़े से रहते हैं। समझ में आया भैया? तो यहाँ भगवान कहते हैं कि राग आत्मा को छूता तक नहीं है, और ये बेचारा मुझे ही मरा जा रहा है जबरदस्ती। बताओ क्या? क्योंकि उसकी दृष्टि कहां पर है, उसकी रुचि कहां पर है? पर्याय पर है। समझ में आया भैया? आत्मा की रुचि हो तो राग बना रहे, हमें क्या करने? हमारे घर में तो बहुत सारे जीव हैं। नहीं है भैया? खटमल है कि नहीं तुम्हारे घर में? हैं? और अरे नहीं है, और छोटे छोटे जीव है कि नहीं है? भगवान तो कहते हैं कि ऐसा लबालब भरे हुए हैं, हर जगह लबालब भरे हुए हैं, तो तुम्हें कोई तकलीफ है क्या? अरे का जो तकलीफ होती है क्या भगवान? है? ऐसे ही जो है पर्याय में कैसा भी राग हो भगवान, पर ज्ञानी कहता है हम तो अछूते भगवान आत्मा है, मेरे को तो राग छूता तक नहीं है, पर पदार्थ मुझे छूता नहीं है, मुझे काय की चिंता है, मुझे काय के मैं विकल्प करूं? ऐसा ज्ञानी जीव विचार करता है। विचार ही नहीं करता, अपने आप को अनुभव भी करता है। समझ में आया भैया? आपको जैसे यहाँ अपने यहाँ इंदौर में है, वो है ना कर्फ्यू लग जाए, कौन सा है? देखते ही गोली मारने के, देखते ही गोली मारने का कर्फ्यू लग जाए, और आपको एक बढ़िया सा बुलेट प्रूफ पहना दिया जाए, यहां से लेके पूरे नक तक, जमीन तक है, नाखून तक, और फिर बुलेट प्रूफ। फिर आपको क्या तकलीफ है कोई? क्या? फिर आप कैसे निकलोगे मार्केट में? बोलो भैया, कैसे निकलोगे? रो रो के निकलोगे? हैं? तो तुम समझते हैं कि बुलेट प्रूफ का मतलब क्या होता है? समझ में आया? ऐसे ही ज्ञानी जो है, ज्ञानी सब समझता है। ये रागादिक परिणतियां है ना, वे हमारे चेतन भगवान आत्मा में प्रवेश ना करती हैं, इसलिए मैं तो आनंद में रहता हूं। कैसे रहता हूं मैं? आनंद में रहता हूं। अपने आनंद स्वरूप भगवान आत्मा का सेवन करते हुए आनंद में रहता है।
वैसे भगवान आत्मा को राग छूता भी नहीं है, अर्थात उसमें प्रवेश कर सकता ही नहीं है। ऐसा अपने भगवान आत्मा को निहारो, देखो, अनुभव करो। यही वास्तव में मुक्ति का मार्ग है। ऐसे अनंत ज्ञानियों ने सब यही काम किया है, और हमें भी ज्ञानी बनना है। तो इस प्रकार की भेद ज्ञान की ज्योति जलाते हुए, आत्मा का आनंद लेते हुए मोक्ष मार्ग में प्रवेश होता है। चैतन्य काय स्मरण प्रति क्षण करो रे, भवि के अनंत दुखी को पल में हरो रे। अक्षय अनंत निज सुख निदान पाओ, गाओ अरे नित इसी के गीत गाओ, गाओ अरे नित इसी के गीत गाओ। 9 बार नमोकार मंत्र का स्मरण।